अगर रिश्ता दिल से बनता है ना तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूं, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? और अगर मैं आपकी बेटी बनी ना तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आराम से पापा, आराम से। काका, कैसी तबीयत है आपकी? अब दवाई लिया इन्होंने? हाँ दीदी, दीदी उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। इन्फेक्शन पूरे फेफड़ों में फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला है कि एक दो हफ्ते में आराम नहीं मिला तो। रवि, हिम्मत रख तू। रोने से अगर किस्मत बदलती ना तो अपने हिस्से के आंसू में खुद अभी बहा देती। और देख, अभी तेरे पापा को तेरे मजबूत कंधों की बहुत जरूरत है। संभाल अपने आप को। चिंगारी बेटा, तुम्हें लोग क्या क्या कहते थे, पर रवि के बाद किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो तुम हो। अरे काका, आप आराम करो। माँ कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मुझे आज भी याद है जब मैं इस जगह पे नई नई आई थी ना तो कितना विरोध सुनना पड़ा था मुझे। और उस वक्त अगर किसी ने मुझे प्यार से पुकारा था ना तो वो आप थे काका, आप थे। अरे मुझे जितना याद है रवि से ज्यादा डांट खाई है तू। अरे तो मैं भी तो आप ही की बच्ची हूं ना, और आपका डांटना फटकारना सब अपनापन ही तो था। दीदी आप पापा के पास बैठिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बेटा? आपकी रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। चले जाना रिपोर्ट लेने। अभी चिंगारी बैठी है, थोड़ी देर बैठ जा। लेकिन पापा रिपोर्ट भी तो जरूरी है। रवि बैठ जाओ, रिपोर्ट पहलवान लेके आएगा। पहलवान बेटा जाके रिपोर्ट लेके आ। ठीक है दीदी, आता हूँ। कहिएगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? चिंगारी, रवि मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी सांसें जैसे उधारी पर चल रही है, इसलिए मुझे लगता है तुम लोगों से दो चार बातें शायद कर जाओ आखिरी बार। हाँ काका, आप बस डर रहे हैं और कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चिंगारी एक बात बोलूं? कहिए ना काका। चिंगारी, भगवान अगर मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी रूप में मिले। काका, अगर रिश्ता दिल से बनता है ना तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूँ, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? और अगर मैं आपकी बेटी बनी ना तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। बस आपके मुंह से ना ये जाने वाला शब्द नहीं सुनना चाहती, नहीं सुनना चाहती काका, मैं नहीं सुनना चाहती। बेटी, जब रवि भटक गया था, मैं पिता होकर नहीं समझ पा रहा था क्या करूं। वो तू थी जो उसको सही रास्ते पर लाई, और तूने मेरे बेटे को जीने की वजह दी। इस तेरे एहसान को लेके मैं जा रहा हूं। काका, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि रवि को ना अब किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इतना जिम्मेदार हो चुका है ना कि आपकी भी जिम्मेदारी उठा लेगा वो। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए काका, जल्दी से ठीक हो जाइए। चिंगारी बेटा, कल को मैं चला भी गया तो रवि को अकेला मत छोड़ना, फिर से उन रास्तों पर ना चला जाए। नहीं जाऊंगा उन रास्तों में पापा दोबारा। मैं नशा भी नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा, और ये सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। चिंगारी, मेरी बात याद रखना, तुमने अब तक बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा और आगे भी मुश्किलें आएगी, लेकिन हाँ, हार और लड़ाई का सामना पड़े तो हार का साथ मत देना, लड़ाई का साथ देना। लड़ूंगी काका, बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि आपकी दी हुई हिम्मत कभी भी मुझे कमजोर नहीं पड़ने देगी। अरे सारी दुनिया जब मुझे धक्का दे रही थी, उस भीड़ में सिर्फ आप थे जिसने बोला था कि तू डर मत चिंगारी, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरी बेटी है। वही बात मेरे सीने में जलती है और मुझे हिम्मत देती है। काका, आपने भले मुझे खून से जन्म नहीं दिया, लेकिन हिम्मत से मुझे बड़ा किया है आपने, पैदा किया है आपने। कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी।
दीदी दवाई जल्दी। कौन सी वाली? ये। आप बस आराम करिए काका, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आराम करिए। काका पापा, काका पापा, काका काका इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी नहीं दीदी, दीदी नहीं। अरे भगवान करे तू तबाह हो जाए। लोग तुझे भगवान समझते हैं ना, पर तू तो शैतान निकली एक नंबर की। अरे बर्बादी हो तेरी। ओ लड़की क्या बोल रही तू? पागल वागल हो गई है क्या? अरे पागल नहीं हूँ मैं, इसने मुझे पागल बनाया। सब कुछ लूट लिया इसने मेरा। बहन आप हैं कौन और आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? आरोप? अरे सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये पूछ रही है कि क्या आरोप है? अरे तेरे आदमी ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। मेरे आदमी ने? हाँ, तेरे आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ बच जाएगा, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी बच जाएगी, बस पैसे दे दो। और पैसे देने के बाद वो तो गायब हो गया यहाँ से। पैसे? मेरे आदमी ने? बहन मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज। हाँ, अब तो तू पहचान भी नहीं रही है। काम निकल गया तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। पहले पूरा बात बताओ और सही से बताओ क्या हुआ है। कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था, मैं चिंगारी जी का आदमी बोल रहा हूँ। मैं मुसीबत में थी, उसने मुझे यकीन दिलाया कि चिंगारी जी सब कुछ ठीक कर देगी। पैसों की डिमांड करी, मैंने उसे पैसे भी दिए। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा घर, मेरी उम्मीद, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी तक चली गई। भगवान ना तुझे कभी माफ नहीं करेगा, याद रखियो मेरी बात, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। शांत हो जा बहन, तू शांत हो जा और मुझे नंबर दे उसका, और मैं तुझसे वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा पहलवान है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो नंबर दे मुझे, नंबर दे। बताइए क्यों मिलना आपको चिंगारी से? क्या काम है आपको? जी आप चिंगारी जी को जानते हो? जानता हूँ। अरे चिंगारी मुझे जानती है। चिंगारी जी का ना कोई भी काम मेरे बिना नहीं होता है। बाकी आप बताइए क्यों मिलना है? मुझे जरा मिलना था चिंगारी जी से। देखिए चिंगारी जी ना ऐसे किसी से नहीं मिलती हैं। हर चीज की ना एक कीमत होती है। आप बताइए। कितनी कीमत? 10,000। 10,000? मैं तो तुझे एक थप्पड़ में मिला दूंगा। अरे जिंदगी में दो पल के मेहमान, आराम से। इससे ज्यादा नीचे गिरेगा ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। चिंगारी क्या कहा? क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तूने? चिंगारी? चिंगारी नहीं, चिंगारे के नाक। चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे पीछे खींच लो, मैं मर जाऊंगा। चिंगारी जी मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब मैंने मजबूरी में किया है। कोई गरीब इतना गरीब नहीं होता कि उसे गुनाह का रास्ता अपनाना पड़े। जिसकी नीयत में खौफ होता है ना, वही ये काम करता है। चिंगारी जी मुझे जान दीजिए। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। चिंगारी जी गलती नहीं, पाप किया तूने, पाप। और चिंगारी की क्रोध में आहुति का काम किया है। और जब तक इस आग की लपटें तुझे जलाकर राख नहीं कर देगी ना, ये आग बुझेगी नहीं साले। साले तूने जो गुनाह किया है ना, उसका हिसाब नहीं बल्कि सर्वनाश होगा, सर्वनाश। और तेरी हिम्मत कैसी हुई चिंगारी के परिवार के साथ खिलवाड़ करने की? चिंगारी जी मुझे ऊपर खींचो,
दीदी आज तो मेरा जी कर रहा है ना इसके लाश से माफी मंगवा दो। वही होगा पहलवान, वही होगा। इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी नहीं दीदी, दीदी नहीं। मानव, तेरा नाम मानव नहीं दानव होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी निष्ठा पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी का इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आया तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, मतलब तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी मानो भैया अपने जगह में सही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मानवी बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीबी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं, और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानने की गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानव को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दूं? हम ही बनाते हैं। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सिर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी, पापा मम्मी को पसंद नहीं करते क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या
तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं। हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी, मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किस पर जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है। इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी, आप अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा, और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा, और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले हो गंदी नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है, और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं, वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? हैं? मम्मी ने डांटा या फिर पापा ने कुछ कहा क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन और तुम रो रही हो? जन्मदिन के दिन तो बच्चे खुशियां मनाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा?
मेरा नाम तपस्या है। हैप्पी बर्थडे तपस्या बेटा। और खुशी के दिन तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। दीदी, मम्मी पापा मेरे भैया का बर्थडे बनाते हैं पर मेरा नहीं मनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारी मम्मी पापा? दीदी, मैं लड़की हूँ ना, पापा कहते हैं कि तू लड़का थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे तपस्या बहन। भाई, तेरे बर्थडे पे मम्मी केक लाती है, ड्रेस लाती है, और मेरा बर्थडे तुमको याद भी नहीं रहता है। मुझे तो याद रहता है ना तपस्या बहन। रुद्र भैया, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू लड़की है, लड़का नहीं। और तू पराई है, पराई। बुढ़ापे में हमारा साथ ये देगा, तू नहीं। जा जाके काम कर। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मम्मी, तपस्या का बर्थडे है, केक मंगवा दो ना। रुद्र बेटा, ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। पापा, हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं, तो फिर तपस्या से भेदभाव क्यों? बेटा, इसका बर्थडे क्या बनाना, ये तो लड़की है। मम्मी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बहुत जुबान चलाने लगी है ये, कई दिनों से पिटी नहीं है ना। अभी डंडा उठाऊंगा और तेरा बर्थडे अच्छे से मना दूंगा। चल जाके काम कर। जी पापा जी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तुम्हारा बर्थडे चिंगारी दीदी मनाएगी, वो भी तुम्हारे ही घर में। दीदी नहीं, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे बेटा, ये चिंगारी दीदी है ना, मना लेगी। चलो केक लाने चलते हैं दोनों। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, लो ये खाओ। वेरी गुड। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आज इस बच्ची का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। केक काटूंगी इसका और आप दोनों से मुंह मांगा इनाम भी लेके जाऊंगी। लेकिन आप? लेकिन बाद में, पहले ये केक सजाओ। पहले मेरी गुड़िया रानी केक काटेगी, केक है ना बेटा। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। लेकिन ये सब आप क्यों लेकर आ गई? अरे मैं ले आई तो क्या हो गया, इसके पैसे दे देना आप। ये हुई ना बात, आज तपस्या भी केक काटेगी। अरे सोच क्या रहे हो? चलो केक काटो। आओ तपस्या बेटा, बैठो वहां पे, केक काटो। केक काटेगी तपस्या बेटा। ये रहा केक, ये लो बेटा, पकड़ो। अरे वहां बैठे क्या हो, यहां बैठो आप। अरे बहन हाथ लगाओ, केक कटवाओ ना। तपस्या बेटा केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तपस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तपस्या बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, फूलों की तरह महकती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू चिंगारी दीदी। दीदी, ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे बेटा बेटी में भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। समय कुछ पता नहीं होता कि समय कब करवट बदल ले और बेटा कब आपसे मुंह मोड़ ले। वो कहते हैं ना, बेटा एक समय पर माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन बेटियां मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अरे बेटियों की खुशियां होती कितने दिन की हैं, जब तक वो माँ बाप के साथ रहती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पता नहीं होता कि ससुराल में मुस्कुराएगी या फिर आंसू बहाएगी। समझे? दीदी, आप सच कह रही हैं। बेटियों की खुशियां तब तक ही होती हैं जब तक वो माँ बाप के साथ हैं। कहने को तो बेटियों के दो दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता। दोनों जगह वो पराई ही बोली जाती हैं। आई एम सॉरी दीदी, हम आज के बाद लड़की या लड़का में कोई भेद नहीं करेंगे। दीदी, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमेशा खुश रहो, और हमेशा एक बात याद रखना,
कि बेटा बेटा सब करे, बेटी करे ना कोई, और बेटी ही इस जग में माँ बाप का सहारा होए। समझे? खुश रहो बेटा, सब खुश रहो। क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किए थे और मेरे पैदा होने पर। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी, मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी, मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो तो बेटा, ये खा लो। पापा, मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा? इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिल करके इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा, आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए, बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी, इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल। दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा, उसी का इलाज करने जा रही हूँ। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो फुदकने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको।
दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको, समझे? दीदी इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है, चुपचाप अपनी ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। तेरे बाप ने तुझे जन्म दिया और तूने उसे ही बदनाम कर दिया। याद रख, कानून की कागज में तू जीत सकती है, लेकिन अपने जमीर की अदालत में हमेशा हारेगी तू, हमेशा। शीतल बेटी मेरी बात तो सुनो। शीतल, अपने बाप की बात नहीं सुन रही तू, ये क्या करने जा रही है तू? समाज में मेरी पगड़ी मत उछाल बेटी, मेरी बात तो सुन बेटा। क्या कर रही है बेटा? ये कैसा कानून है आपका इंस्पेक्टर साहब? 18 साल तक मैंने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया और आज 18 के बाद आप कह रहे हैं मेरे इस पर कोई हक नहीं है। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है इंस्पेक्टर साहब? पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे मेरे प्यार के साथ जाने दीजिए, वही ठीक होगा। बेखाम का आपने यहाँ पे ड्रामा मचा रखा है, चलो यहाँ से। रामगोपाल जी, क्या हुआ और ये सब क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? चिंगारी बेटी, देखना ये क्या हो रहा है। ये मेरी बेटी शीतल, जिसको मैंने इतने लाड प्यार से बड़ा किया, अरे अपना खून बेच बेच कर 2 वक्त की रोटी दी। अरे तूने भी तो इसको अपने सामने बड़ा होते हुए देखा। कल तक मेरी उंगली थाम कर बड़ी होने वाली लड़की आज मुझे कानून का पाठ सिखा रही। देखिए, कानून के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। शीतल, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? है? और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तेरे पिता ने जो तुमने खिलाफ जा रही है? मैं बताता हूँ बेटी, हर बाप की तरह कल जब मैंने अपनी बेटी के कन्यादान के बारे में सोचा, तो बिना मेरा ख्याल किए, बिना मेरी इजाजत लिए ये लड़की इस लड़के को और इस पुलिस वाले को अपने साथ ले गई। अरे मुझसे लड़ने के लिए, अपने बाप से लड़ने के लिए, और मुझे बता रही है कि अब मैं बालिग हो गई हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ, और इस लड़के के साथ रहने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अरे बस करें अंकल, आप झूठ बोलकर कितना तमाशा करेंगे आप? अरे छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया आपने। चुप कर। तमाशा? अरे तमाशा तुम दोनों ने बना कर रखा है, एक बाप की बेबसी का, और ये बेबसी तुझे बेवजह लग रही है। और शीतल तू? दीदी आप तो प्लीज रहने दीजिए, मुझे पता है आप यहाँ पर ज्ञान ही दोगी, लेकिन असल जिंदगी में आपका ज्ञान एकदम बेकार है, और मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। सही लगा? अपने बाप की इज्जत सरेआम नीलाम करवाना तुझे सही लगा? कल के आए इस लड़के के आगे अपने बाप का ख्याल ना रखना तुझे ठीक लगा? ठीक है, तुझे इससे शादी करनी है ना? अरे मैं करवाऊंगा तेरी शादी, लेकिन इस तरह समाज में मेरी इज्जत नीलाम करके मेरी नाक कटवा के नहीं। ऐसे तो सरेआम मेरी इज्जत बाजार में उछल जाएगी। अरे बस करिए आप, समाज और समाज की बातें, इस समय हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और इसलिए हमने ये फैसला लिया है। ये मेरी शान है बेटा, इसे समाज के आगे मत उछाल। फिर भी तुझे जाना है तो मैं ये पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूं, इसे कुचल के चली जा। खबरदार, अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाए ना, तो तुझे जमीन पर रेंगने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, समझे? जिसे तू रौंदले चली है ना, ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है। एक आदमी की जिंदगी भर की कमाई होती है, उसकी इज्जत, उसकी मान मर्यादा होती है, और तू इसको कुचलने चली है, वो भी एक प्यार के लिए। अरे मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार करना कोई गलत बात होता है, लेकिन माँ बाप की इज्जत को कुचल के प्यार करना, ये प्यार नहीं, अहंकार कहलाता है, अहंकार। तेरे बाप ने तुझे जन्म दिया और तूने उसे ही बदनाम कर दिया। याद रख, कानून की कागज में तू जीत सकती है, लेकिन अपने जमीर की अदालत में हमेशा हारेगी तू, हमेशा। और जब तुझे इस बात का एहसास होगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। पता है, तब तू ये काम करना, इसी कपड़े से अपना गला घोट लेना। चल निकल यहाँ से।
लेकिन इसको निकल यहाँ से। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं इस 2 दिन के प्यार के लिए आपके इतने सालों के प्यार को ठुकरा के जा रही थी। मैं ये कैसे 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 भूल सकती हूँ कि आपने मुझे पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। मुझे माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, उससे आपने मुझे रोका। थैंक यू सो मच चिंगारी दीदी। और सुमित, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा चंद दिनों का प्यार मेरे पिता के प्यार के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता। और इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट करा। आप दोनों जा सकते हैं। चलिए पिताजी, चलिए घर में चलते हैं। चिंगारी दीदी, हम तो बस कानून के रखवाले हैं, बाकी समाज को असली आईना तो आप दिखाती हैं। ये विजय कोठारी आपको सैल्यूट करता है। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैडम, अंदर चल। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे, चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ले ना तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर उन जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है तो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल घर किधर तेरा? उधर मोहन। चल मैं छोड़ देती हूँ। अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। आया दीदी। ला जल्दी, कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो
लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है। कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों रहा रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियां टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है। वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तुम मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन से कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा। और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता है। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और एक खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई थी उलन उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की, आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा। और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो दूल्हे, कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कवा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर लो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो 2-2 लड़कियाँ शादी के लिए तैयार। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे।
मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने, देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गई। अब दीदी से क्या काम है जी? गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा मैं। अब अकेले नहीं जाऊंगा, अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना वही करना दीदी। चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लड्डू के पड़ी अभी भी चलवा के आते। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी। लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था, पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी, पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किसको जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है। इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पे मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे। और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी आप, अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर के रख देती मैं। दीदी ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है,
लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा। और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा, वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले, ओ गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं। वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड, मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा, पैसे? एक सेकंड मैम, 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया, मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम? वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचाए नहीं आएगा?
अरे नामर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? है? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़ कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ, और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा,
आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पहलवान। बेटा चल जा अपना घर दिखा तू। सच दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। दीदी आपके स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान न हो बेटा। हाँ भाई क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा ये आपके पापा जी हैं। नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता है छेड़ रहा है, और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, पर ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का कैरियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे इन बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात से जवाब दे दो, मैं तो पीछा करना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा? परेशान क्यों? नहीं पापा आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा क्या हुआ बेटा? तू पापा कहाँ रो रहे? शांत शांत पापा। बेटा शांत हो जा, बैठ पहले बता मैं क्या हुआ? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तो शांत हो जा, शांत हो जा।
ये बता तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा, तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। तो देखता हूँ, चल जा। तो सुन, इसकी औकात होगी साधन की, ठीक है। पापा हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा, और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया। ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा? तो बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, और मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी से चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ हो जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते। दीदी ले छड़ी। नहीं पहलवान, मुझे छड़ी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल लूंगी अब। तो फिर मुझे क्यों लेकर दीदी आती हो? मेरी बात अगर नहीं मानना, डॉक्टर ने पता क्या बोला कि 15 दिन का रेस्ट है। और अरे पहलवान, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और छड़ी की तो खासकर नहीं। मैं धीरे धीरे ऐसे चलने लग जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, दवाई लिखी है ना, दवाई ले लूंगी बस मैं। हाँ रास्ते में ले लेंगे दीदी। और थोड़ा कम गुस्सा किया कर मेरे पर, समझा ना? माँ, हाँ मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं देख पाओगी? जरूर देख पाओगी। और डॉक्टर तुम्हारी आंखें सही नहीं कर पाए ना, तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी, और तुम ये खूबसूरत सी दुनिया देख पाओगी। है सच में? हाँ मेरे बच्चे, सच में।
पहलवान, हाँ दीदी। ये भगवान भी कितना निर्दयी है ना। देखना इस माँ बेटी की कैसी हालत कर दी है, देख के बड़ा दुख सा हो रहा है। चुप मत हो दीदी, चल के पूछते हैं क्या बात है। चल तो। सुनो बहन, रुको जरा। बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर बुरा ना मानो तो मैं जान सकती हूँ इस बच्ची की आंखें कैसे चली गई और ये आपकी हालत कैसे हुई? दीदी, मेरा नाम करीमा है और ये मेरी बेटी श्रुति। कुछ दिन पहले मैं सफाई कर रही थी और बस उस हादसे में मेरी बच्ची की आंखें चली गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि तुम्हारी बच्ची की आंखें नहीं ठीक हो सकती। और बहन, ये तुम्हारा पैर? दीदी, मैं जीने से उतर रही थी, बस मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर टूट गया। बहन, सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ बहन, सुन के हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन चिंता मत करो, ऊपर वाले ने अगर परेशानी दी है ना तो सही भी वही करेगा। बहन, आज मेरे घर पे शाम को पूजा है, आप अपनी इस बेटी को लेके आना। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा ना तो देखना कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होगा इसके साथ। ठीक है बहन? हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी अपनी बच्ची को लेके। मैं आपसे पहले कभी मिली तो नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है कि आप गरीबों की खुद जाकर मदद करती हो। अरे नहीं बहन, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो जाता है। चिंगारी दीदी, आप वही था ना जो जिसकी बैटमैन को ढक्कन लगाते थे? हाँ बेटा, मैं वही चिंगारी हूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, शाम को आ जाना मेरे घर। यही पास में जो शिव मंदिर है ना, वही मेरा घर है। किसी से ही पूछोगी वो पहुंचा देंगे तुम्हें। ठीक है? अच्छा दीदी। ठीक है, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। चल बहन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहलवान, सबको आरती दे दो। हे माँ, मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अच्छा, कल की पूजा शाम को 7 बजे होगी, आप लोग कल फिर आइएगा। जय माता दी। दीदी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। पूजा तो समाप्त हो गई, बहन तुम देर कर दी आने में। खैर कोई बात नहीं। बेटा इधर आओ, प्रणाम करो माता रानी को। और बहन, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था ना, ताकि यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा था और माता रानी का आशीर्वाद तुम लोग को मिल जाए तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए और तुम्हारी बेटी की आंखें वापस आ जाए। ये माता रानी का पूजन किया हुआ जल है। हे माँ, तू तो जगत जननी है, जगत कल्याणी है। ये छोटी सी बच्ची तेरी ही बच्ची है माँ। अपना कुछ आशीर्वाद दिखा माँ, ताकि इस बच्ची की आंखें सही हो जाए।
हे माँ, मैं तुझे साक्षी मान के ये तेरा जल इस बच्ची की आंखों में लगा रही हूँ। अपना ऐसा चमत्कार दिखा कि इस बच्ची की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। कृपा करना माँ, लाज रखना अपनी चिंगारी की। माँ मेरी आँख में जलन हो रही है। बेटा, लगता है माँ अपना चमत्कार दिखा रही है। बस थोड़ी देर और जलन बर्दाश्त कर बेटा, माँ जरूर अपना चमत्कार दिखाएंगी। बेटा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर दो। आंखें धीरे धीरे खोल बेटा, खोल बेटा आंखें अपनी। बेटा, वो कौन है? हैं? कौन है बेटा वो? माता रानी। हे माँ, तू सच में बहुत जगत जननी है। हे माँ, तू सच में जगत जननी है। तूने अपना चमत्कार दिखा दिया और इस मासूम बच्ची की आंखें तूने वापस कर दी। इसकी आंखों की ज्योति तूने वापस कर दी माँ, और अपने चिंगारी की लाज रख ली। जय माता दी। अपनी कृपा ऐसी बना के रखना। बोलो बेटा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चिंगारी दीदी, आप बहुत महान हो। लोग झूठ नहीं बोलते, लोग सच कहते हैं कि आपके जो भी आया है ना, वो खाली हाथ नहीं गया, चाहे तो पैसे से, चाहे तो आशीर्वाद से। अरे नहीं बेटा, जो किया है ना, इस माँ ने किया है, ये माँ दुर्गा ने किया है। मैं तो सिर्फ एक सहारा बनता है इस बच्ची के लिए। और देखना, इस माँ ने इस बच्ची की आंखें वापस कर दी। अब ये दुनिया देख सकती है, तो सबको देख सकती है बेटा, सबको देख सकती है। हमेशा खुश रहे बेटा। मत्था टेक माँ के आगे, मत्था टेक बेटा, मत्था टेक। हे माँ, जय माता दी। पहलवान। हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा, और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं, तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना। ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है, हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना, वो क्या कर रही है? माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ, ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना, मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है, तो समझो वो किन्नर नहीं, बन जाती महाकाली है। समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना, तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को भी कोई परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे, और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो, और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं।
यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना, तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊंगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ, नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना, तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़। समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है। समझे क्या? माँ जी, आप अंदर चलिए, ध्यान रखना। ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। दीदी, अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख, आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना, नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज़ खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज़ पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना। बोलिए चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं? अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात करें चिंगारी जी, उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ। अरे चिंता मत करिए, जाइए जाइए। पिताजी, ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नेहा बेटा, नमस्ते, कैसी हो तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई।
अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुन ना, तुझसे जाना ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मुझे मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया ना, आज तो पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना, तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है। जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता। फिर चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है? अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आप ही जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा, आंखें खोलनी है? हाँ। 1 मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो, मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम? ऐसा ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं, तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, और उन रिश्तों की कदर होती है, उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी, ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटका क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं दिया। और मम्मी कहाँ तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल, तुझे पता है ना
मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो? बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे, जवाब दे मुझे। तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया है इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी बिल्कुल सच बोल रही हो, अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान में। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो जब से आए हैं ना दीदी तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है, मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी, ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यही मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो, कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ, तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा। चाय बना के लेके आती हूँ आपसे के लिए। ठीक है। ना प्यार करता है तू मेरे को रे। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको, नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तू चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आ रहा यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे अरे
अरे सुनो तो, हो जाने, अरे जाने मन, अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना, अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का, हाँ ना कर मजाक, अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ, चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था, मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार-तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। चलो। हाँ हाँ हाँ। क्या जल्दी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। आ जाओ। ओए, क्या कर रही है तू? अरे क्या मतलब, क्या हो गया? मूर्ति यहाँ क्यों रखी? खंडित मूर्ति रख दी, क्या हो गया? इससे पहले मूर्ति कहाँ रखी थी? घर में रखते थे और कहाँ रखेंगे, घर के मंदिर में रहती थी, इस बार खंडित हो गई तो हमने बाहर रख दी। बाय द वे ये मूर्ति हमारी है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे परेशानी इसलिए है क्योंकि ये हमारे देवी देवता हैं, इष्ट देव हैं ये, और इनके साथ ऐसा अनादर होगा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हर साल घर की सफाई होती है तो टूटी फूटी मूर्ति को उठा के बाहर कर देते हैं, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? एक बात बताओ, ये मूर्ति यहाँ रखने के लिए किसने बोला तुमको? वो सुबह हम जब घर से बाहर निकल रहे थे तो माँ जी ने बोला। मम्मी हम लोग जा रहे हैं। मम्मी जी हम लोग जा रहे हैं, कोई काम है तो बता दो। रुको बेटा। बेटा तुम दोनों बाहर जा रहे हो ना तो रास्ते में नदी पड़ेगी,
कल मैं स्टोर रूम साफ कर रही थी ना, तो वहाँ ये मूर्ति मिली, बहुत सालों से पड़ी है और ऊपर से खंडित भी है। तो ना तुम दोनों इसे ले जाओ, तो तुम दोनों ना इसे प्रवाहित करते चले जाना। अरे माँ जी, हम कितने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप हमें ये ऐसा सा काम दे दिया जाते वक्त। अरे टाइम नहीं है, बहुत लेट हो रहा है हमको। कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है बेटा। अरे माँ, हम बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अरे बेटा, ये उल्टे सीधे काम नहीं है, खंडित मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं, समझो ना। हाँ माँ जी, आप रोजाना का आपका यही है। परसों भी आपने हमें अपने चचेरे भाई के यहाँ भेज दिया, हमें पता है कितना दूर जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। देख, आज ले जाओ, हैं? सब थोड़ी देर की बात है। ठीक है। ठीक है माँ, अब कुंडी लगा लीजिए। मैं लगाती हूँ, चलो। अच्छा, तो तुम्हारी माँ जी ने बोला था? माँ जी ने तो नदी में प्रवाहित करने के लिए बोला होगा ना, तो तुम लोगों ने यहाँ क्यों फेंका? अरे हमें कुछ काम आ गया था यार, इसलिए हमें निकलना था जल्दी में, हम इन्हें साफ सी जगह रख के जा रहे थे। मिट्टी की मूर्ति है ना, इसलिए यहाँ फेंक दिया। अगर यही मूर्ति सोने चांदी की होती ना, चाहे कितने भी टुकड़े हो गए होते, तो तुम लोग फेंकते नहीं। जिस तरीके से चाय मक्खी गिर जाती है तो लोग पूरी चाय फेंक देते हैं, और जब दूध मक्खी गिरती है तो सिर्फ मक्खी को उठा के फेंकते हैं। वही हाल है तुम दोनों का। चांदी और सोने की होती तो ऐसे फेंकते नहीं तुम लोग। आई बात समझ में? तुम ज्यादा ज्ञानमती मत बनो, ठीक है? तो हमारा टाइम नहीं है, तुम्हारा टाइम है, तुम उठा के रख दो। चलो यार, चलो। ओए सुन, जिस भगवान को ऐसे रख के जा रहे हो तुम दोनों ना, उसी भगवान के सामने तुम लोगों ने 1000 बार हाथ जोड़ा होगा। अरे इसी भगवान के बनाए गए हाथों कठपुतली हैं हम, समझे? हाँ की है ना। तो जिन हाथों से भगवान की पूजा की है ना, उन्हीं हाथों से इन मूर्ति को उठाओ, या तो किसी जमीन में गाड़ो, या तो फिर किसी जल में प्रवाहित करो। वरना जब ऊपर वाले का पहिया घूमेगा ना, तो तुम लोग ऐसे भी रोड पे पड़े हुए मिलोगे, समझे? उठाओ इसे। सॉरी दीदी, गलती हो गई। माँ जी ने तो हमें बोला था कि इनको जल में प्रवाहित कर देना, लेकिन हम ही अपने कामों के चक्कर में ना इन्हें ऐसे छोड़कर जा रहे थे। सॉरी दीदी। माफ कर दो। उठा लो, उठा लो। बैठ गई? क्या हुआ? अरे जब से मैं आई हूँ तब से तू रो रही है, बता तो क्या हुआ? तू पहले रोना बंद कर। जब तक तू चुप नहीं होगी मुझे बताए कैसे? और तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया अपने घर पे? बता क्या हुआ? दीदी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं कहीं की नहीं रही थी। बेटा क्या हुआ मुझे बता। किसी ने तुझे परेशान किया? उस साले की लंका में टंका बजा के आ जाएगी ये चिंगारी। तू बता क्या हुआ, बोल बोल। दीदी, याद है आपको, ये वही घर है जहाँ आपने 1 साल पहले मेरी शादी कराई थी। दीदी, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी सास मुझे रोज गालियाँ देती है, रोज ताने मारती है, और मेरा पति, वो तो मुझे मारता भी है। बेटा तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बोल। वर्षा बहन, दीदी सही तो कह रही है, आप हम अपना नहीं मानते हो क्या? पहलवान सही बोल रहा है ना? बोल, तू हमें अपना नहीं मानती? बता तूने क्यों नहीं बताया हमें? दीदी, किसको से बताती, मैंने लव मैरिज जो की थी। अरे लव मैरिज की तो क्या हुआ? बोल ना, लव मैरिज की इसका मतलब क्या? पति तेरा और तेरे सास तुझे परेशान करेंगे? बोल। बता, तेरा पति और तेरे सास ससुर कहाँ है? बोल। पति तो यही है और सास ससुर तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। और अच्छा हुआ तूने चिंगारी दीदी को यहीं बुला लिया, वरना मैं खुद जाने वाला था इनके घर तेरी शिकायत लेकर के। सचिन, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? बोल, तूने इससे प्यार किया, इससे शादी की, और तू इसे बीच रास्ते में छोड़ देगा? बता, इसका हाथ कौन थामेगा? बोल। देखो चिंगारी दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने इसका जिंदगी में ठेका नहीं ले रखा है। सुन बे भड़वे, तूने इसके साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी करते, तब तुझे इसके अंदर कोई दोष नजर नहीं आया। सुन, तूने इसके साथ शादी की है और ज्यादा 3-5 किया ना, तो चिंगारी को चंडी बनने में वक्त नहीं लगेगा, समझा? क्या चंडी चंडी लगा के रखा है? क्या कर लेगी तू? जा नहीं रखता मैं इसे अपने साथ। और ये ऐसा लेकर के क्या आई थी इस घर में? और तू क्या कर लेगी तू ऐसा? तेरे पूरे खानदान को नस्तनबूद करने का दम रखती है चिंगारी, समझा? और क्या दहेज दहेज लगा रखा है तूने? बोलना, क्या इसकी माँ बाप ने पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में खर्चा नहीं किया? और दहेज के पैसे को तू कितने दिन रख लेगा? कितना खर्चा चला लेगा अपना? तू मुंह खोल, तेरा मुंह भर देगी चिंगारी के पैसे से। लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर इसको कुछ भी हुआ ना, तुझे अगर कुत्ता बना के गली गली नहीं घुमाए ना,
तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? सोच क्या रहा है? बोलना, मुंह खोल। कितना दहेज चाहिए तुझे? बोल। इस बच्ची की गलती क्या है? यही ना कि इसके माँ बाप नहीं है। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? उसकी बहन है चिंगारी दीदी, समझा? और एक बात बता, यही सब चीज अगर तेरी बहन के साथ हो रहा होता तो क्या करता तू? अरे तेरा पूरा खानदान उसका ससुराल पहुंच जाता, समझा? कोई भी इंसान ना अपनी बहन बेटी पे कोई भी जुल्म हो सह नहीं सकता, जैसे मैं नहीं सह सकती इसके ऊपर कोई भी जुल्म, समझा? दीदी, आपकी बताई हुई सारी बात मुझे समझ में आ गई और मुझे माफ कर दो दीदी। वर्षा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं इसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा दीदी। और दहेज, मुझे दहेज नहीं चाहिए। बेटा एक बात और, जब पति पत्नी के बीच में मान सम्मान प्यार इज्जत बरकरार रहता है ना, और दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो पूरी दुनिया वो जीत सकते हैं। अरे पैसे सिर्फ जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन प्यार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है बेटा, समझा? और अपने माँ बाप को भी समझाना, ठीक है? और आज के बाद से इसको अगर कुछ हुआ ना, चिंगारी दीदी का सच में तो चंडी वाला रूप देख लेगा, याद रखना। बेटा तुम खुश है? परेशान मत होना। अब जब भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी दीदी को सीधा एक फोन करना, ठीक है? ठीक है। चल मैं चलती हूँ, जा दो अपने पति के पास। चल पहलवान। मुझे माफ कर दो यार, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उन सबको भूल जाओ। और जो कुछ भी मैंने किया वो सब अपनी मम्मी पापा के बहकावे में आकर के किया था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और मुझसे भी कोई गलती हुई हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने भी बहुत उल्टा सीधा बोला आपको भी और मम्मी पापा को भी, शायद इसीलिए गुस्से में आके मैंने चिंगारी दीदी को यहाँ पर बुला लिया। तुम टेंशन ना लो, मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनसे सारी बातें कर लूंगा। साली हरामजादी, क्यों तूने उस लड़के के साथ ऐसा किया? बोल। अरे जब तू उसके साथ घूमती थी, बैठती थी, तब तुझे समझ नहीं आया कैसा लड़का है वो? जब तू उसके साथ उसके कमरे पे जाती थी, तब तुझे पता नहीं चला कैसा लड़का है वो? तूने सोशल मीडिया पे उसके नाम की धज्जियां उड़ाती। अरे अपने परिवार में किस मुंह से जाएगा बताना? औरत शब्द को इतना नीचे ही मत गिरा कि लोगों का औरत नाम से भरोसा उठ जाए। अब बता माजरा क्या था? बोल, माजरा क्या था? बोल। बताती हूँ। हम दोनों सिंगिंग लाइन में थे। वो अरे क्या हुआ सुमन, तुम्हारी रिकॉर्डिंग थी ना, आज गई नहीं तुम? नहीं, वो कैंसिल हो गया, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर आज हम काम करते हैं एक, आज हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं। हम दोनों बाहर जाएंगे घूमने? हाँ बाबा, हम सच में चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। एक मिनट, किसका फोन है? हेलो, यस यस सर, ओके सर, आता हूँ मैं सर, आता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सुमन, तुम्हें पता है किस कंपनी से फोन आया था? FD स्टूडियोज। FD स्टूडियोज? करण तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है, तुम्हें आए दिन बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल आ रहे हैं और यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो जा रही हैं। अरे सुमन, तुम दिल छोटा क्यों करती हो? रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है, तुम्हारे हाथ से तो नहीं गई ना, और बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग पर चलो, ओके? ठीक है, मैं रेडी होकर आई। फाइनली सुमन, जो मैं चाह रहा था मेरी लाइफ में हो वो सब मिल रहा है मुझे। वैसे तुम्हें देखकर आजकल मुझे बहुत जेलसी हो रही है, तुम्हारी बहुत तारीफें हो रही हैं, जहाँ देखो तुम्हारे ही चर्चे, ऐसे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे ही नहीं। वो क्या है ना सुमन, वक्त सच की बात है, जब वक्त मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। अच्छा, उस लड़की से कुछ ज्यादा हंसकर बातें नहीं कर रहे थे तुम? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुमन, वो क्या, हम दोनों की जोड़ी के सॉन्ग्स लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है यार, इतना सीरियस क्यों ले रही हो तुम? ऐसे तो एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। अच्छा जी, जब तुम गाने रिकॉर्ड करती थी मैं ऐसा कुछ सोचता था तुम्हारे बारे में? नहीं ना? अब चलो प्लीज। उसकी कामयाबी से मुझे खुशी नहीं, जलन होने लगी, जलन।
और उसी जलन के चलते मैंने एक दिन उसे बर्बाद करने की सोची और फिर एक दिन। हेलो दोस्तों, मैं सुमन राघव। फेमस सिंगर करण ने मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया काम दिलाने के बहाने। उसने मुझ जैसी कितनी लड़कियों के साथ ये किया होगा, उनका फ़ायदा उठाया होगा। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं आज से पहले आप सबके सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो मेरी वीडियोस और फोटोज़ वायरल कर देगा। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके आप सबके सामने आई हूँ। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाइए, प्लीज़। चलने वाले तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें चमकना होता है ना, वो अंधेरे को चीर के भी बाहर निकल जाते हैं, समझी? और तेरे अंदर कोई हुनर टैलेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी तूने उसे बर्बाद करने की सोची। याद रखना, ऊपर वाले घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तुझे पता है कलाकार कोमल दिल का होता है, लेकिन उसके दिल में अगर छल कपट आ जाती है ना, तो उसके अंदर की कला मर जाती है। आई बात समझ में? प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बदनाम कर कर अपने भविष्य को लात मारी है। और आज देखो खुद को, क्या मिला? अरे पैसों पैसों की मोहताज हो गई है तुम। अपनी तिजोरी को खुद आग लगाई है तुमने। मेरी कामयाबी से तुम्हें इतनी जलन हो गई कि मुझे बदनाम कर दिया, ये सिला दिया मुझको तुमने। अरे हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लेती कम से कम। जितना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया ना, इतने वक्त में तो जानवर को भी इंसानों से लगाव हो जाए। लेकिन तुम तो जानवर से भी बदतर निकली। सुमन, तुम ना मेरे प्यार के काबिल नहीं, समझी? और सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। और चिंगारी के इलाके में ना तो जैसी लड़की के दाल निकल सकते, समझे? चल निकल यहाँ से। और क्या रही है, झापड़ मार के थोपड़ा लाल कर दूंगी। निकल।